जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी 27 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन, जस्ट मिनट। ये कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। ओ माय गॉड, वर्ल्ड की एनर्जी, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। चलिए इनको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ वैंड। क्यों है आपके पार्टनर के अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा पैशन हो सकता है आपको लेकर के, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इस चीज़ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जैसे अभी अपना एक्साइटमेंट, अपना पैशन आपको शो नहीं करेंगे। मे बी क्योंकि यहाँ पे वैंड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो मे बी आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या फिर इनके अंदर बहुत पैशन था आपको लेके, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत लव था, बहुत रोमांस था, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन था। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब जो फायर एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर एक्टिवेट थी, चाहे इनका साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर फायर एनर्जी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे थे, अगर आप इनको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे थे, अगर आप इनकी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो इनको गुस्सा भी बहुत तेज़ आती होगी। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अब अपनी फीलिंग को हाइड करना शुरू कर दिया है, बट नाउ यहाँ पर ये रास्ता फिर से चेंज कर रहे हैं। 9 to 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब ये है जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। यस, इनको समझ में आ चुका है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। जैसे अगर ये आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट थे, तो इनको समझ में आ चुका है कि आप हाई प्रीस्टस हैं। आप उस तरह के इंसान हैं ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये इस चीज़ को लेके काफ़ी वरीड हुए हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि मे बी आप ओल्ड सोल हैं, आपके पार्टनर, यस ये देखिए ओल्ड सोल की एनर्जी आ चुकी है। तो होता क्या है कि जैसे कि ओल्ड सोल क्या होते हैं, ओल्ड स्कूल क्या होते हैं, ओल्ड स्कूल वो होते हैं जो लव को लॉयल्टी बेस पे देखते हैं कि आपने वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन। तो ऐसे कुछ ही लोग आजकल बचे हैं जो ओल्ड सोल हैं, जो वन मैन वुमेन हैं, ठीक है, या वन वुमेन मैन हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि आजकल सब लोग वन नाइट स्टैंड एंड हुकअप करना, एंजॉय करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, एंड बहुत जल्दी जल्दी जीएफ चेंज करना, बीएफ चेंज करना, ये सब ट्रेंडिंग है। लोगों को लगता है बड़ा ही अट्रैक्टिव है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे लोग अंदर से एम्प्टी हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी फालतू के लोगों में निकाल दी। एंड जब तक आपकी लाइफ में राइट पार्टनर आता है, तब तक आपके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। आपके अंदर सारे इमोशन ख़त्म हो जाते हैं एंड आप खुद भी बिखर जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप ओल्ड सोल हैं। आपने जिससे प्यार किया, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आया, फुल ऑन मैरिज चाहते हैं, आप रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, या ये कहिए कि वो मे बी कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड सोच के हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि जो है मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा, डीप लव नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का आइडिया हो रहा है। मे बी ये पहले आपको बड़ा इगोइस्ट समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि आप बड़े इगोइस्ट हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, आपको गलत नज़र से देख रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी कैटेगरी ही अलग थी। आप उस टाइप के थे ही नहीं जैसे लोगों को ये पटाते या सेटिंग करते रहे हैं। आप रिलेशनशिप वाले व्यक्ति हैं, आप मैरिज वाले, मैरिज मटेरियल हैं। आप लव रिलेशनशिप या सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी वाले इंसान नहीं हैं। ओके, ज़्यादातर रिलेशन तो इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि आपका टाइप क्या है। एंड इस वजह से वो ट्राई करते रहते हैं। फिर वो आपको ब्लेम करेंगे, वो आपको इगोइस्ट बताएंगे, आपको घमंडी बता के छोड़ देंगे, 10 जगह आपकी बदनामी करेंगे, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि आपको चाहिए क्या। आपको रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मैरिटल लाइफ चाहिए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फेथ है। आपको ऐसे फर्जी रिलेशनशिप नहीं पसंद है। ओके, कई बार लोग इन चीज़ों से चिढ़ भी जाते हैं। उनको लगता है जैसे आप आंटी टाइप हैं, आप अंकल टाइप हैं, लेकिन उनको तब लॉन्ग रन में जाके उनको पता चलता है कि आंटी टाइप नहीं थे, वो अंदर से खुद खोखले हो चुके हैं। ओके, शुरुआत में बड़ा सब कुछ फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन बाद में तोते उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, यस, साइकिल
चेंज हो रहा है, टेबल टर्न हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। मे बी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है ये आपको चेस करते हुए, एंड अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, अब इनके एहसास बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। ओके, नंबर है आपके लिए 221 आपको दिख सकता है, एंड 9, 3, 12, 212 भी आपको दिख सकता है, 21, 12 भी आपको दिख सकता है, 13 एंड 6, 13, 6, 313, 313 भी आपको दिख सकता है, 96 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ पर है तो आप दोनों का कुछ तगड़ा कनेक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे साइकिल बदल चुका है। मे बी आप ओल्ड सोल हैं, लेकिन आपके पार्टनर कोई पुरानी सोल नहीं है। ओके, आप पहले कई बार दुनिया में आ चुके हैं, आपकी सोल काफ़ी, यस, काफ़ी मैच्योर टाइप की आपकी एनर्जी है। चाहे आप इनसे एज में कम हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सोल पुरानी है आपकी, मतलब कि आप मैच्योर ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर गलती करते रहते हैं, एंड मतलब आप लोग सेम पेज पे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप लोगों की सोल डिफरेंट डायमेंशंस की है, मतलब कि आप बहुत पुराने हैं एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नए हो सकते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी सोच बदल रही है, अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। 21 to 23 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो अब आप हाई प्रीस्टस हैं, तो आपके पार्टनर हायरोफेंट बन रहे हैं, मतलब लगातार आपके रिजेक्शन की वजह से या फिर आपके इग्नोर करने की वजह से इनके अंदर चेंजेस आए हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए, एक ही चीज़ होती है जो इंसान को चेंज कर देती है, सनक सनक हो जाना, या फिर ज़िद पे अड़ जाना, या फिर वाई नॉट। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं 10 जगह सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये बंदा क्यों नहीं मुझसे पट रहा है, अब इसी के सनक चढ़ गई, एंड वो लग गए आपके पीछे, एंड इसी में लगते 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 इनके सारे बैड कर्मा जितने भी थे, इनके अंदर मेच्योरिटी आती चली गई, एंड अब ये बन चुके हैं ओल्ड सोल। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर अब ओल्ड सोल में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी आ चुकी है, एंड यहाँ पर 21 एंड 9। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पास्ट लाइफ के कुछ बैगेज होते हैं जो इतने सारे होते हैं किसी के सर पे कि वो अपनी रियलिटी में आ ही नहीं पाता है। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के कुछ कर्मा थे, कुछ कार्मिक था आपके साथ, जिस वजह से ये सब कुछ चल रहा था, एंड अब वो क्लियर हो चुका है, एंड अब ये अपनी रियल एनर्जी में आ चुके हैं। 21, 9, 30 एम्प्रेस की एनर्जी है, तो फाइनली अब आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब कि इतने टाइम में आपके पार्टनर इतने चेंजेस आ चुके हैं, इनकी लाइफ इतनी बदल चुकी है आपका पीछा करते करते, कि अब इनको समझ में आ चुका है कि मतलब अब तो मुझे यही इंसान चाहिए, ये मेरी एम्प्रेस है, क्योंकि कोई आपकी जगह नहीं ले पाया, क्योंकि इतने टाइम तक आपके पार्टनर आप ही को चेस कर रहे थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आ गई है सडनली? 9, 3, 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं। अभी स्टक इसलिए हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर का कोई पास्ट था, मे बी इनको किसी ने पास्ट में डिच किया था, बिट्रे किया था, जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए थे। इनका नज़रिया, यस, देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब इनका नज़रिया चेंज हो गया था। क्यों? वही मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है। एक लाइफ में कोई इंसान हर्मिट नहीं बन जाता है, जैसे कोई न्यू सोल है वो ओल्ड सोल नहीं हो जाएगी एक लाइफ में, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर थे ओल्ड सोल ही, लेकिन इनके ऊपर गंदगी छा गई थी क्योंकि इनको किसी ने पास्ट में डिच किया था, एंड इसी तरीके से किया था कि उसको सिर्फ इनसे कुछ चाहिए था। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, मनी हो सकती है, कुछ भी था, टाइम पास वाली एनर्जी में वो व्यक्ति था, उसने इनको डिस किया, जिसके बाद से इनकी मेंटालिटी ऐसी बन गई। यही हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे देखिए, इनका सर उल्टा है, दिमाग है इनके पास लेकिन दिमाग का दही हो चुका है। तो वही दिख रहा है कि जैसे इनका नज़रिया बदल गया था क्योंकि किसी ने इनको पेन दिया था। ओके तो यहाँ पर हो गया था 33 ट्विन फ्लेम। इन्होंने किसी से बहुत प्यार किया था, इनको लगा था कि वो व्यक्ति इनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन बाद में इनको पता चला, इनको पनिश किया उस व्यक्ति ने इनके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया है, एंड ये इनको जैसे पनिशमेंट दिया। पनिश क्यों किया डिवाइन, ये बताइए। जजमेंट की एनर्जी, कुछ जजमेंट पास हुआ, मे बी आपके पार्टनर ने गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, इस वजह से इनको पनिशमेंट मिला। जैसे कि अगर आप वायर गलत जोड़ देते हैं तो आपको झटका लगता है, आपको करंट लगता है, कभी कभी बहुत तगड़ा भी लग जाता है, तो ये आप कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने गलत वायर को जोड़ने की कोशिश की। इसी तरीके से जब आपके पार्टनर की एनर्जी ट्विन फ्लेम की थी,
लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत व्यक्ति के साथ ही अटैच हुए, तो वो झटका तो देना ही था इनको। तो ये कोई बैड कर्मा नहीं था, ये बचाना होता है एक तरीके से, क्योंकि अगर ये उसके साथ कनेक्ट हो जाते, एंड कुछ लोगों के पार्टनर कनेक्ट हो भी गए, मे भी इन्होंने किसी से मैरिज ही कर ली सीधे, एंड वो व्यक्ति तो फिर झटके लगते ही रहते हैं, ज़िंदगी में पूरी झटकों में ही निकल जाती है। तो यहाँ पर 20 एंड 12 32 हायरोफेंट। अच्छा, ये सोच रहे थे वो हायरोफेंट है, एंड ये उसके साथ सोच रहे थे ट्विन फ्लेम वाला, लेकिन उसने इनको झटका दे दिया। 3 एम्प्रेस की एनर्जी, ये उसको सर आंखों पे रखे हुए थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे थे। तो ये हो गया था 5 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे। नेगेटिविटी को मतलब डेविल को फीड करना। तो भाई आप डेविल को कभी फीड नहीं कर सकते, डेविल का आप ज़िंदगी भर फीड करते रहेंगे, वो आपको खा जाएगा, लेकिन उसकी फीडिंग कभी ख़त्म नहीं होएगी। ठीक है, 5 to 7 इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर, ये भटक गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। चलिए, डेथ की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है वो सारी चीज़ों का एंड हो चुका है। कैसे एंड हुआ? स्टार की एनर्जी, 17 एंड 13, 17 13 30, 3 की एनर्जी है। मे भी इनको किसी ने गाइड किया है, कोई ओल्ड सोल के पास ये गए हो सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ये गए हैं कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों इतने झटके लग रहे हैं। तो उसने इनको बताया है कि तुमने गलत वायर जोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 था, यस 30 39 12 हैंग्ड मैन। यस, किसी ने इनको बताया है कि तुमने गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, इस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। 6 ऑफ वैंड, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उसके साथ रिलेशन एंड करके न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके साथ। डेविल, यस देखिए 15 एंड 6 21 टेबल टर्न कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर डेविल को छोड़ करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, यस उसके साथ इनका कुछ कार्मिक था। यस, मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ कार्मिक तो था ही, तो वही कार्मिक क्लियर हो चुका है, एंड उसके बाद ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड ये 15 6 21 मतलब 3 मतलब एम्प्रेस की एनर्जी, अपने रियल एम्प्रेस के पास। 3 एंड 3 6 फिर से ट्विन फ्लेम, तो अब इनको राइट ट्विन फ्लेम मिला है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या इंटेंशन है। ट्रुथ इनको पता चल चुका है, अवेकनिंग, इनका हार्ट चक्र अवेकन हो चुका है। ये बताइए डिवाइन की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलेगा, एंड टेक एक्शन, तब आपको एक्शन लेना होगा। तो साइन क्या मिलेगा डिवाइन, थोड़ा सा गाइड कीजिए, किस तरह का साइन मिल सकता है मेरे व्यूवर्स को। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, देखिए 6 की एनर्जी है। मे बी आपको 666 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 66 दिखेगा, या फिर आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास पैसा आने लगेगा, आपकी जॉब लग जाएगी, आप बहुत धनी हो जाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने लगेगा, तब ये समझ जाएगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जय माता दी।